औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। नंबर 1, 3x minus 4y less than or equal to 12. सेकेंड इनइक्वालिटी 3x plus 2y greater than or equal to 3। जब हमने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने इसका इक्वल टू में चेंज कर लेना है। 3x minus 4y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x plus 2y इज इक्वल टू 3। ओके, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। वैल्यू x इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 4y इज इक्वल टू 12 और 3x की जगह 0 minus 4y इज इक्वल टू 12, ये 0 बन गया। 3 0 0 minus 4y इज इक्वल टू 12 आया, तो y इज इक्वल टू -4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 4 1 4 4 3 12, तो y इज इक्वल टू -3। तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड -3। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए इसके, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x y की जगह हम 0 पुट करेंगे। 3x minus 4y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 4 0 0 हो जाएगा, 12 आ गया और x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। 3 1 3 3 4 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अगर x 4 है तो y 0 है, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, टेस्ट करना है। जितने हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा हर स्टेप का। तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हमने जो टेस्ट पॉइंट्स लेने हैं वो हैं हमारे पास 0 एंड 0। टेस्ट पॉइंट्स आर 0 0, इट मीन्स x भी 0 और y भी 0। इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 4y इनइक्वालिटी की फॉर्म में लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 12। तो x की जगह भी हम 0 लगाएंगे और y की जगह भी हम 0 लगाएंगे, तो लेस देन और इक्वल टू 12। तो 4 0, ये दोनों 3 0 0 minus 4 0 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12। इट मीन्स कि जो 0 है वो इक्वल 12 से छोटा है या 12 के इक्वल है। तो हमारी ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी जो 0 की वैल्यू है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 3x plus 2y, 3x plus 2y is equal to 3. Now put x is equal to 0 in equation 2. अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सेकेंड इक्वेशन में y x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3 0 0 plus 2y इज इक्वल टू 3, 3 0 0 हो गया और 2y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 3/2। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 3 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 2 और 1 बच गया, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाए, 2 5 10। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई 1.5। तो y के हमारे जो पॉइंट्स आ गए वो 0 एंड 3/2 है। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास है 3x plus 2y इज इक्वल टू 3, 3x plus 2 0 इज इक्वल टू 3 और 3x plus 0 इज इक्वल टू 3। और इधर 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 3 3 1 3, तो x हमारे पास आ गया 1। तो ये आ जाएगी वैल्यू y की 0 और x की 1। इस इक्वेशन को हम टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट के लिए हमने इनइक्वालिटी वाली फॉर्म लेनी होती है। तो इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स होंगे। टेस्ट पॉइंट्स एज यू नो x भी 0 एंड y भी 0। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 3x plus 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x की जगह भी 0 और
y की जगह भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन फॉल्स है, क्योंकि कोई भी 0 जो है वो किसी पॉजिटिव डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ मैंने डिज़ाइन कर लिया है। ये हमारे पास ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस है। ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव और एक्स बार हमारे पास नेगेटिव, वाई हमारे पास पॉजिटिव और वाई बार हमारे पास नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अप साइड पॉजिटिव और ओरिजिन के डाउन साइड नेगेटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, उसके जो इक्वेशन का जो पहला वाला पॉइंट था वो 0, पहला वाला पॉइंट था 0 एंड -3। दूसरा इसका पॉइंट था 4 0, x 4 और y 0। पहले में था x 0 और y -3, -3 हमारे पास ये है। सेकंड में था x 4 और y 0। इट मीन्स हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको हम मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो ये आ गए। ये हमारे पास क्या था, x 0 है और y -3 है और ये x 4 है और y 0 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो सॉल्व की है उसमें x 0 और y 3/2 और दूसरी तरफ हमारे पास x 1 है और y 0 है। इसमें हमारे पास x 0 है और y जो है वो 3/2, इट मीन्स के 3/2 मतलब 1.5। 1.5 हमारे पास 1 और 2 के दरमियान हाफ हो जाएगा, ये हाफ आ गया हमारे पास। ठीक है, और सेकेंड था अगर y 0 है तो x जो है वो 1 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इनको हम मिला लेते हैं, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं हम। ये था x 1 है और y 0 है और ये x जो था हमारे पास 0 था और y 3/2 था। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये वाली इक्वेशन है 3x + 2y = 3 और ये वाली इक्वेशन जो है ये है हमारे पास 3x - 4y = 12। अब इस इक्वेशन का एरिया ये आ गया। इसमें हमारे पास जो था एक वैल्यू फॉल्स थी और एक वैल्यू जो थी वो ट्रू थी। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास वो ट्रू है। ट्रू का जो है हमारे पास शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ओरिजिन मतलब इस साइड बनेगा। ठीक है, और सेकेंड वाली वो फॉल्स थी तो उसका जो शेड बनेगा वो इस साइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ही एरिया आएगा और ये यहाँ से आप ऐसे इसको शेड कर लें। ये सारा इसका शेडिड एरिया आ जाएगा। उन्होंने बोला था कि हमें शेडिड रीजन फाइंड करें, तो ये हमने एक शेडिड रीजन फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सारा शेड हो जाएगा। ट्रू वैल्यू जो है वो या इस साइड को आएगी और फॉल्स वैल्यू जो है वो इस साइड को शेड होगा। ठीक है, बाकी इसको सारे को शेड कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 2x + y < 4। सेकंड वैल्यू इसकी x + 2y < 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए इनको कन्वर्ट करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन में। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमने इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वल टू लगा देना है। 2x + y = 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x + 2y = 6, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में 0 पुट करें तो 2 0 + y = 4, 2 0 0 + y = 4 और y = 4। ठीक है, सेकेंड में आ जाएगा पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। 2x + y = 4 और हमारे पास 2x + 0 = 4, 2x = 4 और x = 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो x = 2। तो हमारे पास यहाँ x 0 है और y 4 है और यहाँ y 0 है और x जो है वो 2 है। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमने इस इक्वेशन को टेस्ट कर लेना है। तो टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 and 0। टेस्ट पॉइंट्स आर 0 and 0, इट मीन्स x भी 0 और y भी 0। इक्वेशन है हमारे पास। अब इनइक्वालिटी वाली फॉर्म लेंगे, 2x + y < < 4 और x की जगह हमारे पास 0 आ गया।
y की जगह भी 0 आ गई, लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, अब ये 0 लेस देन और इक्वल टू 4, इट मीन ये इक्वेशन ट्रू है, बिकॉज जो 0 है किसी भी पॉजिटिव डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको भी दो तरह से करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, और एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 0 तो गया तो 2y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में 2 1 2 2 3 6, तो y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास x 0 और y 3। सेकेंड पार्ट है इसका, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। तो ये पॉइंट बना हमारा, x 6 है और y 0 है। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, तो टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? टेस्ट पॉइंट्स आर 0 एंड 0। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x भी 0 और y भी 0 इज इक्वल टू 6, तो 0 इनइक्वालिटी की फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6, इट मीन्स ये इक्वेशन ट्रू है, बिकॉज 0 जो है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को ऑलरेडी मैं लाइन्स लगा चुकी हूँ इसकी। ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस x पॉजिटिव है और x बार लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। ओरिजिन के अप साइड देखें तो अप साइड वाला y हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है वो y को रिप्रेजेंट करती है, तो ओरिजिन के अप साइड y पॉजिटिव है और डाउन साइड y नेगेटिव है। फर्स्ट वाली की वैल्यू देख लें। फर्स्ट वाले की वैल्यू है 0 4 एंड 2 0। x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, और अगर x 2 है तो y 0 है। इट मीन्स हमारे ये पॉइंट्स आ गए, इनको हम मिला देते हैं। ये है हमारे पास 0 एंड 4, ये है हमारे पास 2 एंड 0। ओके, और इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है उसकी पॉइंट्स देख लें, 0 3 एंड 6 0। x 0 है तो y 3 और x 6 है तो y 0। x 0 है तो y 3 है, x 6 है तो y 0 है। ये हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए, इनको मिला लेते हैं हम। x 0 है तो y 3 है और y 6 है तो x 0 है। ठीक है, इसकी इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने शेडेड रीजन लेना है, तो शेडेड रीजन हमारा कौन सा होगा? हमारे पास दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं, और जो इक्वेशंस ट्रू होती हैं उनका शेडेड पॉइंट जो है वो ओरिजिन की तरफ होता है। तो ओरिजिन का हमने कॉमन पॉइंट लेना होता है। कॉमन पॉइंट हमारे पास इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना वो ये वाला है। दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है ओरिजिन की तरफ, वो ये वाला पार्ट बन रहा है, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड कर लेंगे। ये ओरिजिन की तरफ हम शेड कर रहे हैं तो ये हमारे पास शेड आ जाएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन की तरफ है ना, ऐसे ऐसे आना है, दोनों ट्रू हैं हमारे पास। तो एक शेडेड एरिया बना लें और ये हमारे पास बन गया ओरिजिन की तरफ इसका शेड। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।